तो सतीश का हमारा साथ रहा काफ़ी सालों, हम लोग एक ही घर में रहते थे। कंपनी भी मैंने बनाई और सतीश को हम लोगों ने एज ए डायरेक्टर रखा। गड़बड़ हुई उनके भाई के आने के बाद, फिर हम लोगों का वैमनस्यता हुई, पार्टनरशिप भी ख़त्म हुई और फिर वो कई लोगों के साथ पार्टनर बने। उन्होंने सुभाष घई के साथ भी पार्टनरशिप की, अनुपम खेर के साथ भी की, शेखर कपूर के साथ की, लेकिन वो उस तरह का कहीं व्यवस्था उनकी बनी नहीं जैसे हम लोगों की थी। और मुझे दुख इस बात का हुआ, मुझे जावेद अख्तर ने कहा, जावेद साहब ने, कि सतीश तुम्हारा दोस्त है, 4 फिल्में डायरेक्ट कर चुका है और तुम एज एन एक्टर हो, उसने आज तक तुम्हें एक रोल नहीं दिया। और ये बात मुझे दिल में कसक भी गई। और मैं अच्छे एक्टरों में गिना जाता था, जो मुझे काम मिलता था मैंने मेहनत से किया। ये बात मुझे लगी और मैंने एक आध बार कहा सतीश को, तो वो टाल गया। और मुझे तब लगा कि ये कमर्शियल माइंडेड आदमी है, इसको जिनसे फ़ायदा होगा ये उसी को लेंगे। भाई राजा बुंदेला को लेके घर का आदमी है, उनको क्या हुआ है, बाहर के एक आदमी को लेंगे तो वो आदमी भी इनकी ज़िंदगी में जुड़ेगा कमर्शियली और वैसे भी। तो ये था। फिर जब कंपनी हमारी बड़ी हुई तो भाई साहब ने, अब कैसे आपको बताएं, हम लोग सब उस वक्त सबसे बड़ी कंपनी हमारी थी प्रयास की। ये लोग कोई लगते नहीं थे, कोई नहीं, ना एकता कपूर, ना ये कोई नहीं थे। एक वो थे जो अभी जिनकी डेथ हुई है बेचारे, धीरज कुमार थे, एक रमन कुमार थी जिनका ट्रैक सिनेमा था। हम 4 लोग थे जो हम लोग मेन प्लेयर थे प्रयास प्रोडक्शन। और हम लोग 4 सीरियल, 2 फिल्में, एक हम लोग चौके पे चौका लगा रहे थे। पर लेकिन जब किसी को, एक व्यक्ति विशेष को ये लग जाए कि उसका ही भाई या उसका ही परिवार का आदमी सब कुछ कर रहा है, तब फिर बात बनती नहीं है। फिर उनके भाई साहब का भी जो बिहेवियर रहा, वो गुडियर कंपनी से आए थे। अच्छा, गुडियर अमेरिकन सारा काम जो है वो कर रहे हैं उनके भाई। हाँ, सीईओ थे वो। लेकिन वो उनका व्यवहार, कला, सिनेमा की एक अलग भाषा है, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे राइटर होता है ना, वो बुनियाद से लेके मंजिल बनाने तक, ऊपर तक वो रहता है, तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। आप पुराने ज़माने के डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर को पूछें तो वो अपने राइटर्स के यहाँ चाहे काम हो या ना हो, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब भिजवाते रहते थे सालों दर साल। ये उनको कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे। हराओ यार, तो तुम्हारा हुआ ही नहीं, चलो निकलो बाहर चलो। अच्छा। तो वो वहाँ से समीकरण बिगड़ने शुरू हुए। जैसे हम लोग किसी चैनल पे अप्लाई करते थे सीरियल के लिए, तो हमें 10 ऑप्शन देने पड़ते थे, सर ये नहीं ले लो तो ये ले लो, ये नहीं। और वो राइटर ही करता था। आइडिया बेसिकली जब डेवलप होता था उसके बाद ही सीरियल बनती थी, तो आइडिया तो 10 राइटर्स को ही देने हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा विवाद हुआ। और चूंकि मुझे ये लग रहा था कि, आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, कि सतीश इस मामले में भाई साहब को डांटेगा, लेकिन उसने बेचारा नहीं है क्या दुनिया में, उन्होंने अपने परिवार का पक्ष लिया। और फिर एक मोड़ पे हम लोग अलग हो गए। मैंने कंपनी बनाई थी, मैंने कंपनी खुद रखी, उन्होंने अपना कोई ग्रुप बनाया। और फिर लास्ट 4 साल पहले हमारी एक आखिरी मीटिंग हुई जिसमें मैंने, उसको पैसे की बहुत ललक थी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा ये ऑफिस, तो उस पर हमने ज़रूर एक शाम कहा कि तुम कमर्शियल हो गए, तुम अपने हर काम की कीमत लगाने लगे हो और ये तुम्हें एक बड़े आदमी बनने से रोकेगी। ये हमारी लास्ट मीटिंग थी। उस वक्त हम लोग, ये तय हुआ था, मैं प्रोड्यूसर, मनमोहन शेट्टी प्रेजेंटर, सतीश कौशिक डायरेक्टर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, 3 को लेकर हम लोग फिल्म शुरू कर रहे थे। अच्छा। मॉडर्न सुदामा, पर हम नहीं बन पाई, वो उनका कमर्शियल माइंड था। फिर हमारी बातचीत बंद हो गई। हम, मतलब शहर इतना बड़ा है, इतने अपने अपने रास्ते अलग हो गए, वो अपने रास्ते चलते रहे।
दुख इस बात का रहा उनके जाने के बाद कि एक शाम जो मैं उससे बैठ के बात करना चाह रहा था वो शाम नहीं हो पाई। वो जिस कंपनी में चला गया वो कंपनी हम लोग मुझे कभी रास नहीं आए। उसके जो सर्कल थे वो हम लोगों के नहीं, वो मुझे बहुत छोटा आदमी समझते थे कि ये तो गांव देहात का है। मेरा लक्ष्य इस पे भी बहुत झगड़ा हुआ बुंदेलखंड पे आने का। उन्हीं दिनों हमने बुंदेलखंड का आंदोलन पकड़ लिया था। महीने में एक दो बार मुझे बुंदेलखंड के लिए आना पड़ता था। चूँकि मैं प्रोड्यूसर था, प्रोडक्शन कंपनी संभालता था, वो डायरेक्टर था, पूरी कंपनी डिस्टर्ब हो रही थी। और भाई साहब अलग पलीता लिए खड़े थे, ये तो बुंदेलखंड भग जाती है, तो बुंदेलखंड भग जात। तो वो बुंदेलखंड भी आड़े हाथ आ गया। इस वजह से और मैं बुंदेलखंड में अपना भविष्य देख रहा था। मुझे लग रहा था कि सिनेमा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय तक नहीं ढोता है। अमिताभ बच्चन जैसा कोई किस्मत वाला नहीं है जो इतनी लंबी इनिंग खेल रहे हैं। अदरवाइज सिनेमा अपने टाइम पे करके और आपको छोड़ देता है आपके हाल पे। वो मैं देख चुका था। मुझे लगा था कि इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा अगर जिंदगी को सार्थकता देनी है। और उसमें मुझे बुंदेलखंड बिल्कुल ठीक लग रहा था। यहाँ करने की ज़रूरत भी थी, आंदोलन भी यहाँ पे हो रहा था अलग राज्य अलग राज्य की। के हाँ, लिए। और फिर पॉसिबिलिटी मुझे ये भी लग रही थी कि कभी यहाँ पे, जैसे मुझे चांद चाहिए पहली सीरियल थी, मैंने ललितपुर में शूट की। पहली फिल्म मुझे मिली जो मैं एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं प्रथा, वो मैंने अपने बुंदेलखंड में शूट की अभी तक। तो वो स्कोप मुझे दिखा, उसमें उनको नहीं दिख रहा था, ना भाई साहब को दिख रहा था, ना सतीश कौशिक को दिख रहा था। तो वो एक विरोधाभास वो भी हो गया। फिर वो बड़े बनने के चक्कर में जल्दी निकल गए। वो बड़े थोड़ा सा और रहते तो 8-10 साल उनकी ज़िंदगी कोई नहीं छीन रहा था।